आज के जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी में हम पहले तो इस थ्योरी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके कुछ पास्टुलेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम मॉलिक्यूलर शेप्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के बारे में बात करेंगे जो इस थ्योरी के बेस पे बताई गई कि मॉलिक्यूल की कौन कौन सी ज्योमेट्रीज बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मॉलिक्यूल में एटम्स हैं। इससे पहले जो थ्योरी आई थी दैट वाज बेसिकली ऑक्टेट थ्योरी, एंड वन मोर कंसेप्ट वाज देयर दैट वाज लुईस लैंगमियर कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बट जो लुईस कंसेप्ट था दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो ये VSEPR थ्योरी है दिस वाज गिवन बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940 एंड वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय निहोलम एंड गिलेस्पी इन 1957। इस थ्योरी में जो बेसिक आइडिया है उस बेसिक आइडियाज़ को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो यहाँ पे बार बार यूज़ होंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि VSEPR स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो VSEPR का जो मतलब है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। ओके, V वैलेंस के लिए, शेल के लिए S आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए E है, पेयर के लिए P है, रिपल्शन के लिए R है, और थ्योरी तो है ही है। सो VSEPR थ्योरी, इसका मतलब क्लियर है, नाम से ही इसकी इंडिकेशन हो रही है कि हम जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की जो रिपल्शंस हैं उनके बारे में इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो हमने ये उस स्टडी कर लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो उस मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एटम दो से ज़्यादा प्रेजेंट हैं सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन 2 एटम्स, मतलब जिनकी एटॉमिसिटी 2 से ज़्यादा है। जो 2 एटम तक के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें, यू हैव स्टडीड वाटर, अमोनिया, CO2, H2SO4, ये सारे के सारे क्या है, सभी में 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, यू हैव स्टडीड H2, Cl2, O2, N2, Cl2, रिपीट हो गया, F2 कर देते हैं, F2, देन यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक। इसमें से भी कुछ हेट्रोएटॉमिक है, कुछ होमोएटॉमिक हैं। जहाँ पे सारे एटम्स सेम हैं वो होंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जहाँ पे एटम्स डिफरेंट है दे आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ही लीनियर शेप में होंगे, क्योंकि एटम्स ही 2 हैं और 2 एटम्स को सीधे सीधे बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा। सो ऑल दीज एटम्स आर लीनियर। एक और टर्म इनके लिए यूज कर लेते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड डायगोनल। सो दीज आर इधर लीनियर, या फिर क्या टर्म यूज करेंगे उनके लिए, डायगोनल। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन केसेस में हमें सेंट्रल और सराउंडिंग एटम्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मैं कुछ एग्जांपल्स इनकी डिस्कस करूंगा, उनमें कौन सा सेंट्रल एटम होगा, कौन से सराउंडिंग एटम्स होंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। मैंने ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बड़ा कॉमन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये दोनों एटम्स के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल एटम। और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर सराउंडिंग एटम्स, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम, और जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर सराउंडिंग एटम्स, वो सराउंडिंग एटम है। ऐसे ही अमोनिया एक तीसरी एग्जांपल है, नाइट्रोजन इज a central atom and these 3 hydrogen atoms are surrounding atoms। तो हम जो ऊपर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात कर रहे थे उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम स्टडी करेंगे किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में सेंट्रल एटम बहुत मेजर रोल प्ले करेगा।
सराउंडिंग एटम तो आके सिर्फ उसके साथ जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ेंगे वो डिसाइड करता है कि सेंट्रल एटम के पास कौन से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की भी अगर बात की जाए तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लोन पेयर और दूसरे को कहते हैं हम बॉन्ड पेयर्स। अगर मैं एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाटर का ड्रॉ करूं तो वाटर के केस में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आता है। अमोनिया की बात करूं, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मीथेन की स्ट्रक्चर में वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस, जो इस तरह से अरेंज्ड हैं। तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो है बॉन्ड पेयर्स। तो हाइड्रोजन में वाटर मॉलिक्यूल में देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं और एज इट इज फ्री पेयर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स। अमोनिया के केस में देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। मीथेन में सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स का फंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में। आएगा डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में भी। इसके बाद जो अरेंजमेंट है सराउंडिंग एटम्स की अराउंड द सेंट्रल एटम, वो एक्चुअली डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ओके, तो सराउंडिंग एटम्स कितने हैं और वो किस तरह से अरेंज्ड है सेंट्रल एटम के अराउंड, वो मॉलिक्यूल का फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको डिसाइड करेंगे। और यही बेसिक आइडिया है VSEPR थ्योरी का। तो जिसके लिए हम क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज के हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो रिपेल करके एक मॉलिक्यूल की ऐसी स्टेट बना देंगे जहां पे मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम से कम हो, और जहां पर रिपल्शन कम से कम हो तो वहां पे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर and move so far apart from one another that there are no further repulsions between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. मतलब क्या है, जो लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने से वो एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर देंगे कि उनके बीच रिपल्शन सबसे कम हो जाएंगे, इससे एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो बेसिक आइडिया क्या था और कौन कौन सी कॉमन टर्म्स थी VSEPR थ्योरी में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके मेन पास्टुलेट्स क्या हैं। सबसे पहला पास्टुलेट, ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हटे हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ऑलवेज लीनियर होगा, डायगोनल होगा, क्योंकि दो एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। हम सिंगल डबल की भी बात कर लें बट वो सिर्फ एक लीनियर फॉर्म में ही अरेंज्ड हो सकते हैं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। So, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं H2, Cl2, Br2, F2, NO, CO, they all are diagonal molecules और linear molecules। जहाँ तक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात है तो उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक एटम को हम क्या मान के चलेंगे, सेंट्रल एटम, और उसके अराउंड जो दूसरे एटम्स प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड सराउंडिंग एटम्स। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा सेंट्रल एटम है और कौन से सराउंडिंग एटम्स हैं। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो नहीं आएंगे, लोन पेयर्स भी और बॉन्ड पेयर्स भी। टोटल जो है वो डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। ओके, जो नेक्स्ट है आपके पास द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दोनों ही आपको बताया मैंने, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, हैव ए टेंडेंसी टू अरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट दे मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम से कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एक दूसरे को इतना दूर अरेंज करेंगे जहां से एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। सो याद रखना, जितनी कम रिपल्शन होंगी उतनी ही एनर्जी भी कम होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी हाई होगी। तो हमें हमेशा ही मॉलिक्यूल कौन सा बनाना है, जो स्टेबल हो। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम चाहिए और जो लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। और इसी जो रिपल्शंस की वजह से जो अरेंजमेंट्स बनेंगे वही बेसिकली डिसाइड करती हैं कि ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की क्या होगी। नेक्स्ट है जो लोन पेयर्स हैं,
क्योंकि वो फ्री है, वो बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर डीलोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। जो बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि वो दो एटम्स के बीच में अब बंध चुके हैं, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, दे आर लोकलाइज्ड, वो हमेशा दो एटम्स के बीच में ही रहेंगे। और जो लोन पेयर होगा वो फ्री है, ठीक है। तो उसका 3 डायमेंशनल एरे में जो उसका जो इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई हम यह कहते हैं कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स के वो डीलोकलाइज्ड है, बिकॉज दे आर नॉट बॉन्डिंग टू एनी अदर एटम, whereas जो बॉन्ड पेयर्स है दे आर लोकलाइज्ड एंड आर प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ना हो और जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम हों, दे हैव अ रेगुलर शेप, दे हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, और सराउंडिंग एटम दोनों ही ऑक्सीजन के हैं। दैट्स वाई यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है इसको हम कहेंगे ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर शेप है। यू हैव वन मोर थिंग, वन मोर एग्जांपल, BF3। BF3 में भी अब बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है और तीनों ही सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसकी भी शेप क्या होगी, इट्स शेप विल बी रेगुलर। बट अगर मैं BF3 में ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक F हटा के यहाँ Cl लगा देता हूँ तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर नहीं रहेगी, इट विल बी डिस्टॉर्टेड। एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन सी कि अगर इन दोनों कंडीशन में से या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए या सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए, तब मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर नहीं रहती, उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड या इररेगुलर शेप। एक एग्जांपल है जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स के साथ साथ बॉन्ड पेयर्स भी हैं, इट मीन्स इट्स शेप इज इररेगुलर, डिस्टॉर्टेड है। अमोनिया है, अमोनिया में भी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर है, तो ये भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज इनकी कंसीडर करेंगे हम। सो ये बेसिक पोस्टुलेट्स थे VSEPR थ्योरी के। द लास्ट वन, यह भी आपको बताया मैंने कि जो लोन पेयर्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो फिक्स नहीं है। सो दैट्स वाई लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होंगे, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर्स क्या है, वो लोकलाइज्ड हैं, वो बंधे हुए हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा रिपेल एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल आपको एक डिस्कस करूं, जैसे वाटर है, वाटर में 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक्चुअली ये जो लोन पेयर्स की रिपल्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड की पेयर की, और जो बॉन्ड पेयर की हैं ये रिपल्शन मिनिमम होंगे, सबसे कम रिपल्शन यही होंगी। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सारी की सारी शो हो रही हैं। अब VSEPR थ्योरी कैसे हेल्प करती है मॉलिक्यूलर शेप्स को डिटरमाइन करने में। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड पहले टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 2, 3, 4, 5 ऐसे हो, तो इन सभी के हम अलग अलग केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जहां पर लोन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड हैं वो 2 हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 2 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अब 2 पेयर्स क्या हो सकते हैं, या तो लोन पेयर कोई ना हो और दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हो, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं, इन दैट केस व्हाट यू विल हैव, अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो उनके बीच मिनिमम रिपल्शंस तभी होंगी जब वो टोटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लाइक दिस यू कैन सी हियर। यहाँ पे B कौन सा है, सेंट्रल एटम है, और A क्या है, दोनों तरफ सराउंडिंग एटम्स हैं। तो जब ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, कितने एंगल पे हैं, 180 डिग्री एंगल पे हैं, मैक्सिमम एंगल यही हो सकता है, तब इनके बीच रिपल्शन कम से कम होंगी। ऑब्वियस बात है, अगर रिपल्शन कम से कम होगी तो यही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा लो एनर्जी का होगा और यही स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं लीनियर ज्योमेट्री या डायगोनल ज्योमेट्री, लीनियर या डायगोनल शेप्स हम इनके लिए कह देते हैं। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक मैंने थोड़ी देर पहले ही ड्रॉ किया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वी हैव CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है इस तरह से है। वी हैव BeF2, ये BeF2 बन गया। इस तरह से आप BeCl2 भी लिख सकते हो, यू हैव दिस वन BeCl2।
Cl2 लीनियर स्ट्रक्चर है और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर 0 लिखे हैं, तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रीज हम रेगुलर कंसीडर करेंगे। वन मोर एग्जांपल इज HgCl2। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हैं, ये सारी के सारी लीनियर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। इनके शेप्स लीनियर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, या तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, टोटल 2 तभी होंगे। टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड हमें 2 पेयर्स चाहिए। तो पहली कंडीशन में कोई भी लोन पेयर नहीं था, दोनों के दोनों पेयर्स बॉन्ड पेयर्स थे। दूसरे केस में एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो ऑब्वियसली एक तरफ वाला जो एटम है वो निकल जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। और इसके लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर, ठीक है, तो ये हमेशा लीनियर होंगे। जो नेक्स्ट केस आता है उसमें क्या है, अगर सेंट्रल एटम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिससे 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, लोन पेयर कोई ना हो बट बॉन्ड पेयर्स तीनों ही हो, तभी टोटल 3 हो गए। तो उस केस में अब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 3 बॉन्ड हैं बेसिकली, तो वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रहें, क्या शेप बनाएं कि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। तो दिस इज द शेप, आपको दिख रहा है। सभी के सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो ए एटम्स हैं, वो सारे के सारे एक इक्वल एंगल पे प्लेस्ड हैं, और वो एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सभी के बीच में एंगल सेम है, तो इट इज अगेन परफेक्ट ज्योमेट्री, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। दिस शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ऐसी शेप्स हो सकती हैं, वी हैव BF3, वी हैव BCl3, वी हैव Bi3, Br3, these are the halides of boron, we have SO3, एक ही एग्जांपल है, वी हैव AlCl3। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सभी में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और याद रखना, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। नो व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, कि एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, फिर भी टोटल 3 ही हो गए। अब जब 2 ही बॉन्ड पेयर हैं तो यू कैन सी हियर, यहाँ से कोई भी एक एटम हटा दो, या ये वाला एटम हटा दो, दिस वन यू कैन रिमूव, दिस यू कैन रिमूव। तो जिस एटम को यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे ए एटम इन तीनों में से कोई एक हटा दिया, तो उस जगह पे आ क्या जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा एक लोन पेयर, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एटम्स तो ये बन गए, तो तीसरी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब क्योंकि सेंट्रल एटम बी के पास एक लोन पेयर आ गया, दिस ज्योमेट्री इज नॉट रेगुलर, इट इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, और इसको कहेंगे क्या, इट इज कॉल्ड वी शेप और बेंट शेप, और इवन इसको हम एंगुलर शेप भी कह देते हैं। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसमें, वी हैव फ्यू एग्जांपल्स लाइक NO2, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, 2 ऑक्सीजन एटम सराउंडिंग हो गए, ठीक है। वी हैव ओजोन O3, वी हैव SnCl2। सो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी जहां पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। ऐसी शेप को हम कहते हैं वेंट, वी शेप या एंगुलर शेप। तो ये वो केस हमने स्टडी किया जिसमें सेंट्रल एटम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे। अब 4 अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट इज 0 लोन पेयर और 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स सॉरी 4 बॉन्ड पेयर्स। सो नाउ व्हाट इज देयर, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो कभी जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं अगर 4 है तो इट शुड बी लाइक के 4 अगर बॉन्ड्स हैं तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इस केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल लाइक दिस। ओके, तो टेट्राहेड्रल में क्या है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के So in case of और बॉन्ड पेयर्स का नंबर है 4।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि अगर टोटल बॉन्ड पेयर्स 4 हैं तो उनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मतलब जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री के, तभी मिनिमम रिपल्शन हो पाएंगे। बट एक्चुअली 90 डिग्री नहीं है, एंगल इज 109.5 डिग्री एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। दिस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के नहीं है, ये जो एंगल्स हैं सारे के सारे ही दे आर 109.5 डिग्री। ओके, तो इस केस में जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। मीथेन बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल शेप शो करता है। CCl4 है, CI4 है, आप SiF4 लिख सकते हो, आपके पास अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं वो टेट्राहेड्रल है, मीन्स सेंट्रल एटम है और 4 उसके अराउंड और एटम्स हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता तो ज्योमेट्री को हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 90 से ज़्यादा एंगल पॉसिबल है 109.5 डिग्री, तो इस केस में रिपल्शंस मिनिमम होंगे, तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप गेन कर लेता है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, अगर वो सेंट्रल एटम के पास है तो वो क्या हो सकती है, इट कैन बी 1+3 कॉम्बिनेशन, मतलब एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, वन ऑफ द एटम इज रिड्यूस्ड, यहाँ से इस एटम को अगर हटा दें तो आप कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास बन जाएगी एंड दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड पिरामिडल। यू कैन चेक इट, पिरामिडल टाइप शेप बन रही है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम ये है P जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये पिरामिड टाइप शेप की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पिरामिडल मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जहाँ पे हमने एटम हटाया है एक 4 बॉन्ड पेयर्स के कंपैरिजन में, वहाँ पे एक अब लोन पेयर बन जाएगा। अब कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स जिनमें पिरामिडल शेप हो सकती है, इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी NF3, इट कैन बी PF3, इट कैन बी PCl3। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स हैं वो पिरामिडल हैं, मतलब इसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, दोनों ही बराबर हैं। तो अब क्या होगा, पहला जो केस था वो ये था आपके पास, जैसे ये बनाया, एक केस में क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। जब 2 लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी लोन पेयर बन जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, यू हैव द शेप लाइक दिस, और दिस शेप इज अगेन एंगुलर, जैसे पीछे हमने स्टडी की है। इसमें क्या होगा, 2 लोन पेयर तो है ही हैं, साथ में 2 बॉन्ड पेयर बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो 2 लोन पेयर आए हैं यहाँ पे नए, वो 2 बॉन्ड पेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो टोटल सेंट्रल एटम के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है। दिस शेप इज अगेन एंगुलर और वी शेप, जैसे हमने ऊपर स्टडी की थी। शेप कौन सी है, वी शेप, या इसको बेंट कह देते हैं या फिर एंगुलर शेप कह देते हैं। और बहुत बेस्ट एग्जांपल इसकी है, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की थी, इट इज वाटर। यू कैन हैव H2S, ये मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें वी शेप्स बनेगी। यू हैव NH2 नेगेटिव आयन, अमाइड आयंस इनको हम कह देते हैं। तो इनकी भी शेप्स क्या होंगी, एंगुलर होंगी या बेंट होंगी या वी शेप होगी। और इन सभी में सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। सो दिस वाज द केस जब टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम वो 4 हैं। अब 5 वाले की बात करते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो वो 5 के लिए कौन सी ज्योमेट्री बनेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 5 में हम या तो पेंटागन बना दें, 72 सभी के बीच का जो एंगल आ जाएगा वो लिख देंगे। बट पेंटागन के अलावा भी एक ज्योमेट्री पॉसिबल है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि रिपल्शंस मिनिमम होंगे। ओके, बट 5 में सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक लोन पहले 0 कर लेते हैं, 0 लोन पेयर है और 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शेप बनती है, आई विल जस्ट शो यू, सी हियर, इस तरह की ज्योमेट्री बनती है कुछ, मतलब एक ये ट्रायगनल बन रही है, एक ट्रायगनल फेज यहाँ पे आपको दिखेगी लाइक दिस। ये देखो, ये जो 3 एटम्स हैं दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल यहाँ पे, और इस ट्राइंगल के एक ऊपर है एटम और एक एटम नीचे है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। वाई पिरामिडल, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले को इन तीनों के साथ जोड़ दूं तो पिरामिड लगेगा, नीचे वाले को भी इन तीनों के साथ जोड़ दूं, आई विल गेट अ पिरामिडल शेप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। ओके,
जो इंटरेस्टिंग है पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के एंगल्स बनेंगे, और वो एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो ट्राइंगल वाले हैं उनका जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगनल बाई पिरामिडल। तो ये जो ट्राइंगल वाले हैं इनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, और जो ट्राइंगल और ये जो ऊपर है इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहां पर जो ट्राइंगल बना रहे हैं विच आर प्रेजेंट एट द ट्रायंगुलर फेसेस, उनको हम कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशंस, और जो 90 डिग्री बना रहे हैं ट्राइंगल के साथ दे आर कॉल्ड एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशंस। तो इस स्ट्रक्चर में 3 बी ए इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, बी सेंट्रल एटम है, ए सराउंडिंग एटम्स, ऐसे 3 बॉन्ड बनेंगे इक्वाटोरियल। जैसे अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बनेंगे, और जो 2 होंगे वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे एक्सियल बी ए बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वी हैव PF5, PCl5, these are the very common examples. You can also have SbCl5 and AsF5. AS stands for arsenic and antimony antimony has the symbol of Sb, ठीक है। तो ये एक केस हमारे पास आया जहां पर लोन पेयर, टोटल 5 पेयर में से लोन पेयर कोई नहीं थी और पांचों के पांचों ही बॉन्ड पेयर से। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर्स हों। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग तरह की पोजीशंस हैं, 3 इक्वाटोरियल पोजीशंस हैं और 2 एक्सियल पोजीशंस हैं, तो इस केस में जो एटम रिप्लेस होगा और जिसकी जगह पे लोन पेयर आएगा वो होगा इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और कुछ इस तरह की शेप आपके सामने बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड सी सॉ ज्योमेट्री या सी सॉ शेप। आपको पता है सी सॉ क्या होता है, सी सॉ हैज़, जहाँ पे बच्चे एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है, एक दूसरी तरफ बैठ जाएगा एंड दे मूव अप एंड डाउन, ठीक है। तो सी सॉ इज दिस वन। सो इस तरह की शेप्स आपके पास यहाँ पे बनेंगी। ज्योमेट्री का नाम है सी सॉ, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल SF4। ओके, सो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे बेसिकली ये इक्वाटोरियल पोजीशन से ही क्यों हटे हैं, इसके पीछे आपके कोर्स में ये नहीं है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देयर इज अ रूल, देयर इज ए रूल एंड दैट रूल इज कॉल्ड बेंट रूल। उस रूल का नाम है बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है अगर इस तरह की ज्योमेट्रीज हो जहाँ पे 2 अलग अलग एंगल्स प्रेजेंट है, इक्वाटोरियल में 120 डिग्री एंगल है, एक्सियल वाले 90 डिग्री है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग तरह की शेप्स हैं, तो उनमें जो एक इक्वाटोरियल वाला पार्ट है और एक एक्सियल वाला पार्ट है, तो एटम इक्वाटोरियल वाले से हटेंगे, ठीक है। बट बेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंगली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशंस मतलब सीधा सा है, हमें पहले एक्सियल पोजीशंस को ऑक्युपाई करवाना है। अब मैं एक जैसे आपको SF4 एग्जांपल की बात कर लेता हूं। SF4 एग्जांपल, इन केस ऑफ SF4 वी हैव 4 एटम्स, वी हैव 4 फ्लोरीन एटम जो एक सल्फर के अराउंड प्रेजेंट है। तो पहले तो ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली, इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली मैंने ये, ओके। ये ट्राइंगल वाली फेस आगे, पोजीशंस आगे, और 2 एक्सियल वाली इक्वाटोरियल। तो सबसे पहले हमने किन पोजीशंस को ऑक्युपाई करवाना है, वो सबसे पहले एक्सियल पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे। 2 फ्लोरीन में यहाँ पे लिख दूंगा। अब 2 बचे, यहाँ पे सारी पोजीशन इक्वलेंट एक जगह पे ये पुट कर दो, और जो एक बचे की पोजीशन वहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप्स बनते हैं। तो हर बार आपको एक्सियल पोजीशंस को ऑक्युपाई करवाना है
और कब, कंडीशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये चीज़ बार बार ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तब करना है जब आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे इस केस में था, एक इक्वाटोरियल है जहाँ पे ट्राइंगुलर आपके पास अरेंजमेंट बन रही है और 120 डिग्री, और दो उसके परपेंडिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट थे एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले नहीं आपने छेड़ने हैं, एक्सियल पोजिशन वाले नहीं छेड़ने हैं। सो वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पी, ये सारी एग्जांपल्स आपको बता दी मैंने। अब एज्यूम मैं कुछ मॉलिक्यूल अलग लिख रहा हूँ जहाँ पे सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट, सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। लेट दिस इज द केस, मैंने ये एग्जांपल लिखी PCl2F3, ये है हमारे पास। अब सेंट्रल एटम तो फास्फोरस है, उसके अराउंड 2 क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है, बट हमें पता है फ्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो फ्लोरीन एटम्स है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन सबसे पहले कौन सी पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे, दे विल ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशंस। उसके बाद कहाँ बारी आएगी, इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो बच गए, और उसके बाद हम लगाएंगे Cl। तो ये आपने करना है कि जब भी आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, यू स्टार्ट विद ऑक्युपाइंग द एक्सियल पोजीशन फर्स्ट, उसके बाद जो बचते हैं उनको हमने इक्वाटोरियल पोजीशंस पे लगा देना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखना ये। सो अब नेक्स्ट है 5 वाला ही केस चलेगा, बट अब लोन पेयर्स का नंबर 2 होगा और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनका नंबर 3 होगा। लोन पेयर्स 2 होंगे और बॉन्ड पेयर्स 3 होंगे, 5 ही होंगे। तो जो पीछे स्ट्रक्चर पड़ा था सेम वैसे ही है। मैंने आपको कहा एक्सियल पोजीशंस नहीं छेड़नी है, कौन सी हटानी है, इक्वाटोरियल पोजीशन से हमने। तो इस केस में हमने इक्वाटोरियल पोजीशन से 2 बॉन्ड हटा दिए थे पहले वाले, और यहाँ पे लगा दिए 2 लोन पेयर्स। सो ये जो शेप बन रही है, दिस शेप इज टी शेप, टी की तरह ही है। आप देखते हो ए और बीच में बी, और एक इधर ए, यहाँ पे बी आ गया और एक इस तरफ है, तो इट इज टी शेप, इट इज टी शेप। कौन कौन सी एग्जांपल्स के मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं जिनकी शेप्स टी शेप हो सकती हैं, मतलब जिसमें सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। तो दीज एग्जांपल्स आर ClF3, BrF3, IF3, और एक और हम पढ़ेंगे XeOF2, ये जिनोन के कंपाउंड्स हैं। ओके, सो टी शेप हमारे पास बन जाएगा। और इसमें भी एक्चुअली ये एग्जैक्ट टी शेप नहीं होती, दीज एंगल्स, दीज ये जो एक्सियल पोजीशन वाले हैं ये कुछ बेंट होंगे ड्यू टू रिपल्शंस ऑफ दीज लोन पेयर्स। तो ये एक्चुअल में जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह की होती है, बॉन्ड्स आर स्लाइटली बेंट। तो एग्जैक्ट ये टी शेप नहीं होती, स्लाइटली बेंट नहीं है एक्सियल पोजीशन वाले, बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन दीज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स, और लोन पेयर की आपस में रिपल्शंस की वजह से। तो ये एंगल इज नॉट एग्जैक्टली ये 90 डिग्री अब नहीं रहता, इट इज स्लाइटली बेंट। अगला जो केस है इसी में, वो क्या होगा, अगर 3 लोन पेयर हो जाए और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो इक्वाटोरियल वाले सारे निकल गए। अब यहाँ पहले बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, बट अब क्या है यहाँ पे आ गए लोन पेयर। तो एक सीधा सा मॉलिक्यूल बच गया। दिस शेप इज कॉल्ड लीनियर शेप, लीनियर या डायगोनल कह लो, लीनियर शेप होगी इस मॉलिक्यूल की। और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वी हैव I3 नेगेटिव, XeF2, ICl2 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लीनियर शेप्स बनती हैं। तो 5 वाले केस में हमने 4 कॉम्बिनेशन पढ़े, 0,5, 1,4, 2,3 एंड 3,2। 0,5 में ट्राइगनल बाइपिरामिडल, 1,4 वाले में वी हैव सीसॉ स्ट्रक्चर, 2,3 वाले में टी शेप, और 3,2 वाले केस में वी हैव लीनियर शेप्स। और एग्जांपल्स भी इनके आपको डिस्कस करवा दी मैंने। नेक्स्ट आता है इफ जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है अराउंड सेंट्रल एटम, दे आर 6, और सारे के सारे लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स, सॉरी कोई भी लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं। देन वी हैव दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। और एक्चुअल में यहाँ पे सारे एंगल्स अब सेम हैं, क्योंकि जो
ये दिख रहा है आपको इस पोर्शन में, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है और ये जो है ये भी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशंस की बात नहीं करनी है, बिकॉज ऑल दी एंगल्स आर सेम। पिछले केस में क्या था, इक्वेटोरियल वालों में एंगल्स 120 डिग्री थे, एक्सियल वालों में एंगल देवर 90 डिग्री, बट यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो सारी पोजीशंस आर इक्वलेंट। सो ऑल द पोजीशंस आर सेम, यहाँ कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं चलेगा। ओके, इसकी एग्जांपल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। बट नेक्स्ट केस क्या है, अगर लोन पेयर 1 आ जाए और 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो कोई भी आप पोजीशंस यहाँ से हटा सकते हो, और बेस्ट यही आपको दिख रहा है यहाँ से किसी ऊपर या नीचे वाली, क्योंकि मैंने आपको कहा है यहाँ सारी की सारी पोजीशन सेम है, कोई भी पोजीशन अलग अलग नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको और इसके लिए इलैबोरेट कर देता हूँ। यू कैन सी हियर, ये इस तरह से एक स्क्वायर टाइप बन रहा है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं B लिख दूँ, एक A यहाँ प्रेजेंट है, एक A यहाँ प्रेजेंट है, A और इस तरह से आपके पास ये शेप्स बन रही हैं। एक A यहाँ प्रेजेंट है और 1 A इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। तो ये जो ऊपर वाला A है ये भी सभी के साथ यहाँ से ज्योमेट्री में फॉर्मेशन शो करेगा और ये भी शो करेगा, ये इस तरह से। तो ऊपर और नीचे वाली ये सारी फेसेस बराबर हो जाती हैं, कहीं पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। तो इस तरफ से भी क्या है, वी आर हैविंग अ स्क्वायर, इस तरफ से भी एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। लेट मी चूज अनदर कलर। सो आप देख सकते हो इस पोजीशन से भी क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है और इस पोजीशन से भी एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सभी तरफ से बनेगा, दैट्स वाई यहाँ पे सारी पोजीशंस एक जैसी हैं। तो यहाँ से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, लेट मी चूज द कलर ऑफ द इंक। सो यहाँ से अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए, सो व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्री वी विल हैव नाउ, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, वाई पिरामिडल, अगर मैं ये ऊपर वाली इधर जोड़ दूं सारे के सारे, तो ये देखो पिरामिड टाइप शेप बन रही है और नीचे स्क्वायर है, तो स्क्वायर पिरामिडल हम इसको ज्योमेट्री को नाम दे देते हैं। सो इस केस की जो एग्जांपल्स है वो है IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, यू हैव ClF5, यू हैव BrF5। ये जितने भी हैलोजेंस के साथ हैलोजेंस कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे I है, फ्लोरीन है, दोनों हैलोजेंस है, ये कंपाउंड बनाए, दे आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ वी हैव 1 लोन पेयर एट दिस पोजीशन। ओके, इसी का एक और केस है, और उस केस में क्या करेंगे अब हम, अब लोन पेयर्स कितने होंगे, 2 और बॉन्ड पेयर्स होंगे 4। तो अब दोनों जो हमने ऊपर और नीचे वाले पोजीशन थे उनको खाली कर दिया, वैकेट कर दिया, और अब बचा क्या हमारे पास, इट इज सिंपली 90 डिग्री है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। वी हैव 1 लोन पेयर ऑफ electrons at this position and this geometry is simply square planar, molecule है square planar geometry, और इसकी एग्जांपल है XeF4। एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो है जहाँ पर सराउंडिंग एटम्स, जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इसमें एक ही केस में डिस्कस करूंगा, कोई भी लोन पेयर नहीं है और सातों के सातों ही बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, 5 इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होंगे और 2 एक्सियल पोजीशन पे होंगे। सो यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर। ये देखो, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए मैंने बना दिया, ये पेंटागन बन गया। नाउ दिस इज पेंटागन, और 2 ऊपर नीचे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। इसमें जो पेंटागन वाले एंगल्स होंगे, दोज एंगल्स आर ऑफ 72 डिग्री, और ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच के जो एंगल होंगे दे आर ऑफ 90 डिग्री। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है IF7। सो ये केस मैंने आपसे डिस्कस करने थे। इसमें भी अगर यहाँ पे 1 लोन पेयर आ जाए और 6 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो यहाँ से एक एटम हटा देंगे और जो ज्योमेट्री बचती है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, बट कौन से, डिस्टॉर्टेड, वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और उसकी एग्जांपल आती है XeF6। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, बट एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये वो सारे केसेस थे जिनके बेस पे हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स अब डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे किसी तरह से, इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम कितने हैं, I will be able to predict the geometry or shape of the molecules, location of the lone pair of electrons and
लोकेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने एंगल्स होंगे, क्या बनेगा, उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम पता चल जाए। और उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको विद एग्जांपल्स उस फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।